तो साथियों, आज का वीडियो है एक कवि चंद महाराज हैं जो कथाकार हैं, कथा करते हैं और प्रभु लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनका ये वीडियो 2 मिनट के आसपास का है। उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। वो भगवान की लीला बता रहे हैं। तो एक छोटी सी कथा उन्होंने सुनाई कि एक आदमी था और वो जो है प्रभु के दर्शन करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो उनने बड़ी प्रार्थना की, तो सपने में प्रभु ने जो है उनको एहसास दिलाया। मतलब ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन वो कहीं समुद्र के किनारे चल रहे थे तो उनके पैरों के निशान पड़ रहे थे और इनके पैरों के निशान पड़ रहे थे, माने दो पैरों के निशान। तो इनको ऐसा एहसास हो रहा था कि अच्छा कोई मेरे हाथ में हाथ पकड़ के चल रहा है, सपने में। अब इन चीज़ों को कोई पूछे कि उनने ऐसी प्रार्थना तो की नहीं थी कि भाई सपने में दर्शन दो। समस्या तो वास्तविक थी। हाँ, समस्याएं वास्तविक थी। वो तो वास्तव में दर्शन चाहता हाँ, था। वास्तव में एहसास करना चाहते थे। हाँ, जैसे सुदामा ने कैसे किया था श्री कृष्ण जी का। हाँ, रूबरू गए थे। हाँ, रूबरू गए थे। तो मतलब एक बात बताओ, माने कोई भी आदमी जो है, कोई भी जो प्रेमी है, वो जिसका भी प्रेमी हो, है ना, चाहे एक आदमी दूसरे आदमी का प्रेमी हो, क्या वो इस बात से संतुष्ट होगा कि भाई तुम मुझे बस सपने में दर्शन दे? और सपने में करने का क्या मतलब है? हाँ, ऐसी तो कोई प्रार्थना भी नहीं करता है नहीं। और मुख्य अवस्था स्वप्न अवस्था भी है भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा ही जब सवेरे नींद खुलती है और सब गायब हो जाता, फिर दिख भी नहीं रहा है, प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं है उसका कोई। हाँ, मतलब तो ऐसी तो उन्हें प्रार्थना नहीं की थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई जो प्रार्थना की थी वो वाली पूरी करो ना। वो पूरी करने में समस्या क्या है? मतलब ईश्वर सपने में आ सकता है लेकिन यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी बात हो? कोई ऐसा भय है क्या उनको? कोई डर? अपनी ही बनाई हुई दुनिया में डर लगता है कि वास्तव में जाने में? ऐसा है क्या कुछ? पता नहीं चल रहा। दूसरा कि जब ये और वो अलग अलग सपने में चल रहे हैं, उनको रोज सपने आने लगे, सपने में आ रहे हैं रोज। ये नहीं कि भाई एक आध बार वास्तव में भी आ जाओ, बिल्कुल कृपा करो। तो फिर उसके दिन खराब होने शुरू हो गए। मतलब अब ईश्वर आ रहा है सपने में तो दिन तो अच्छे होने चाहिए। हाँ, उसके खराब होने लग गए। हाँ, और खराब होने के बाद भी जब उसने वहाँ पे भी इच्छा तो रखी होगी, क्योंकि आदमी तो दुखों से बचना ही चाहता है। यस यस। तो इच्छा रखी होगी, तो फिर बाद में ईश्वर आते हैं इनके सपने में और उनको ये फील कराते हैं। हाँ, कि भाई मैं हूँ, और फिर बोले गोद में उठा लेते हैं। हाँ, बोले कि अब वहाँ पे हो नहीं, क्योंकि एक ही पैर दिख रहे थे उनको। हाँ। तो उनको ऐसा लगा कि भाई जैसे ये तो अभी तो मैं ही चल रहा हूँ, ईश्वर गायब हो गए। बिल्कुल। तो वो बोलता है कि भाई एक ही पैर चल रहे और बाकी तो अब आप तो गायब हो गए। तो उड़ी लिए। तो बोले कि भाई अब जो ऐसा है कि तुम्हारी समस्या बढ़ गई, तो मैंने तुमको गोदी में उठा लिया है। और वो पैर थोड़े से दबे, मतलब क्योंकि वजन आता है तो पैर ऐसे दबते हैं। इस तरह से अब दबे हुए पैर से देखो आप। नहीं, लेकिन ईश्वर के पास होने से समस्याएं कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? देखो अब इसमें भी 2-3 प्रॉब्लम है। जैसे एक तो ये है कि अब इन्होंने अगर गोदी में उठाया भी, तो वास्तविकता में किसी के साथ होने का मतलब क्या है कि उसको एहसास होना। मतलब उसको हमें कहना नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसको फील होना चाहिए कि वो मेरे साथ। हाँ, मैं उसको पता ही नहीं चल रहा है कि गोदी में उठाया हुआ है। वो बताना पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि गोदी में उठाया है, साथ चल रहे हैं कि नहीं है। हाँ। तो ये एहसास का कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो मतलब पहले तो स्वप्नावस्था का भी कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के सपनों का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा कि उसके अंदर जो एहसास मिल रहे हैं उसके कोई मतलब नहीं है। भाई सपने तो कोई कैसे भी देखता है ना। अब जैसे हम जाके भगवान की फिल्में देखते हैं, तो फिल्में देखना सपने देखना एक ही जैसा है। इसमें क्या वास्तविकता है? इनका कुल मिला के बस यही गोरख धंधा है कि भाई आप अंदर फील करो। हाँ, अपने आप ही फील करो, जबरदस्ती। बाहर कुछ सॉल्यूशन हम नहीं देंगे। कोई ना ईश्वर कोई आएगा ना कुछ आएगा, खुद तुम फील करो कि तुम ईश्वर की गोदी में बैठे हो भाई। और अगर तुम्हारा फीलिंग नहीं आती या तुम्हें अंदर कुछ फील नहीं होता, तो उसमें तुम्हारा ही प्रॉब्लम है। हाँ। कि तुमने अभी तक पुण्य कर्म नहीं किए है। जबकि आदमी घिस के पुण्य कर्म करके मर जाता है। और सोचो कि वो ईश्वर को चाह क्यों रहा था? वो ईश्वर को इसीलिए चाह रहा था ना कि शांति मिले, हाँ, कि शांति रहे, बढ़िया दिन गुजरे, समस्याओं से छुटकारा मिले, समस्या ना हो। वो तो उल्टे समस्याएं बढ़ने लगी उसके जीवन में। कई बार हम भी देखते हैं कि कभी हमारी कोई समस्या होती है तो उसमें आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि भाई तुम तो बड़े महान होके आए हो। है ना? तो महानता ऐसी फीलिंग
लाती है वो वाली फीलिंग नहीं लाती सपने में कि मुझे किसी ने गोदी में उठा के। ये महानता की क्या मतलब है? और उसके दिन क्यों खराब हुए होंगे पता है? हाँ। क्योंकि वो तो सारे दिन तो सपने देखने में लेता होगा। दोपहर को भी सो जाता होगा। हाँ, कि यार रात को आते तो दोपहर को भी आ जाए। हाँ, अब क्योंकि प्रभु से मिल ले। अब काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो दिन खराब हो जाएंगे। अब फिर प्रभु उठा के घूम रहे, अरे भाई तुम्हारे उठाने से थोड़ी कुछ होगा। खाना दो, अगले को कपड़े दो, बढ़िया सा घर दो, ये सब काम करो ना भगवान। सही। ये तो कुल मिला के इनकी जो कहानियां होती है वो बस लोगों को बरगलाने की होती है। और लोग कि तालियां भाई बजा रहे हैं लोग तालियां बजाते क्या, हाँ वाह वाह वाह, प्रभु क्या ने बात गोदी है। में उठा लिया। फिर भी गोदी में उठा। अब आप गोदी में उठाओ कि इधर लटकाओ कि उधर लटकाओ, बात अल्टीमेट ये है कि उसके जीवन में सुख की प्राप्ति उसको होनी चाहिए, हाँ, कुछ नहीं, शांति उसको मिलनी चाहिए। और बता सपने भी- वाले में नहीं, हाँ, बता भी रहे कि सपना ही चल रहा है। जहाँ पे समस्या है वहां पे। क्योंकि समस्या भैया वास्तविक दुनिया में है। हाँ, सपने में थोड़ी ना समस्या हो रही है कि वहाँ ये तो ऐसा हो गया कि पेट में दुख रहा है और सिर की चंपी हो रही है। हाँ नहीं, पेट में दुख रहा है तो वहां पे इलाज करना है ना। आदमी भूखा था बेचारा, हाँ, अब सपने में जो है ईश्वर आए और सपने में भोजन खिला के चले गए। 32 पकवान खिला दिए। हाँ, और ऐसे तृप्त हो, जैसे खुला और आंख लगी तो अरे पेट में जल पेट रहा में तो है। कुछ है ही नहीं। भोजन तो गए नहीं। वो भाई ये कौन सा समाधान है? हाँ, ये कौन सा, और ये चमत्कार किस काम के? क्योंकि उसको तो सपने में तो 2-4 घंटे रहना है, हाँ, बाकी तो ये प्रैक्टिकली धरातल पे रहना है। भाई 12-16 घंटे तो बाहर रहना है। यहाँ पे उसको वास्तविकता में पत्नियों के प्रश्नों का सामना करना है, बच्चों की जरूरतों का सामना करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस प्रकार की जो समस्या है उसके सामने हर दिन खड़ी है। हाँ, ग्राहकों के समस्याओं का सामना करना है, कोई चीजें लेने बेचने के लिए उसको सेमी डीलर से डील करनी है, यस, तो जॉब करनी है, जॉब के ऊपर भी जॉब बहुत है सारी नहीं चीजों है की तो दिक्कत जॉब है। चाहिए। हाँ, इतनी भैया हजारों समाधान- प्रकार की समस्याएं प्रैक्टिकल है और वो उसको 16 घंटे भोगता है और आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो 4 घंटे सपने में, वाला। हाँ, 4 घंटे वाला, 4 घंटे वाला। छोटी मात्रा वाला। हाँ, तो इससे थोड़ी ना तृप्ति मिलेगी। 24 घंटे वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, हाँ। तब कुछ बात बने। तो भाई वो वास्तविक धरातल पे सॉल्यूशन मांग रहा है, वो सपने में नहीं मांग रहा है ना? ये और बात ये है। चंद जी है कि बस उसको रात में भी चांद दिखा रहे हैं। हाँ, कवि चंद जी। कवि चंद जी, हाँ, कवि होंगे फिर ये, कवि होंगे, कल्पना अच्छी कविताएं कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वाह क्या सूरज निकला, वो क्या रात में चंदा निकल आया, मेरी तो भूख की तृप्त हो गई, हाँ, मेरी तो प्यास चली गई। बिल्कुल। मुझे तो गर्मी लग रही थी या सर्दी लग रही थी, अब सर्दी लगनी बंद हो गई। हाँ, मतलब इस तरह की हाँ, उस चीजों में ही ये कल्पनाओं में रहते हैं। सारे भाव में रहते हैं, क्या करें हम? और भाव में इतनी इलॉजिकल बातें कर लेते हैं कि दूसरे भाव वाले भी इनको पकड़ के तालियां बजा लेते हैं। बोले वो कितनी महान बात इतनी कर दी। महान बात। जैसे उनको ऐसे फील होता है कि हमें भी भगवान ने गोदी ने उठा लिया। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, और उनसे भी पूछो, उनके भाई तुम भूल गए हो क्या? सपने में बता रहे हैं वो शायद लोग भी भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा वास्तविक बात है, सपने की घटना है ये, सपने में भगवान आए, सपने में, वास्तव में नहीं आए। अब तो सपने के भगवान तो काल्पनिक ही होंगे ना, वैसे भी खुद भी सोचो। और अगर प्रभु इतनी बड़ी लीला बना सकते हैं, मतलब वो प्रभु अगर इतना बड़ा पहाड़, पत्थर, नदी, झरना, वृक्ष, मनुष्य, हाँ, तो आदमी बन के नहीं आ सकते तो हमारे आदमी बन के भी तो आ सकते हैं। हाँ। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी बताओ? वो Any वाली problem? बात कहीं हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई प्रभु इस तरह से आते हैं और आपसे मिलन करते हैं और आपकी समस्याओं को भी सुनते हैं। या कहो उनकी हाजिरी मात्र से आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। जबकि हम कई बार ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई मनोकामनाएं पूरी ऐसा नहीं कुछ होती है भाई। कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसी होती तब तो फिर ये दुनिया कब की बहुत ही, मतलब दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम वहाँ पे जो जाने वाले लोग हैं हाँ, उन सब का वो तो- कल्याण वो हो तो गया सब होता। सुखी हो गए होते। अब सीधी सी बात है कि जैसे 1000 जॉब के लिए वैकेंसी हुई है, मानो 2 मिनट के लिए, और 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो वो 1 लाख लोगों को तो 1 लाख में से 1000 लोगों को तो जॉब मिल ही जाने वाली है, चाहे वो परमतों का भजन करे या ना करे। तो वो अपने आप को मतलब ऐसे बता देते मैं बस इनके चरणों में गया था और मुझे जॉब लग गई, और वो इस बात को देख के और दूसरे भी उनके चरणों में ढसे जा रहे हैं। भाई 1 लाख लोग इनके चरणों के दर्शन करके आएंगे, लेकिन जब इधर स्पेस ही नहीं है 1000 से ज्यादा, तो कैसे घुस पाएंगे दूसरे? तो 99,000 को तो जॉब नहीं लगनी है। बिल्कुल। लेकिन जब ये नहीं लगती है तो फिर इनके पास एक दूसरा डाटा है। हाँ, ये आपके कर्म ही ऐसे होंगे क्या? ऐसे होंगे, आपने ढंग से तो प्रार्थना नहीं इन लोगों ने इतना इलॉजिकल हवाई बातें रख दी है कि ये सामान्य आदमी सोच भी नहीं सकता। और
जब प्रेज करने की बात आती है तो उनका वखान करे, और जब कोसने की बात आती है तो खुद को कोसे। ऐसे कर करके इन्होंने ज्यादातर लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है। जो मतलब अच्छा कि किया आप तो कुछ है ईश्वर ही ने नहीं। किया, और बुरा किया तो तुमने किया। तो आदमी जब बुरा करता है तो किसी से कह नहीं सकता, और अच्छा करे तो कहे बिना रह नहीं सकता। ऐसी हालत कर दी है समाज की, ऐसी कहानियों के द्वारा फालतू की। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो जब इस तरह के कोई कथाकार आप लोगों के जीवन में कहीं आया करें तो उनसे इस तरह के सवाल पूछा करो कि भाई वास्तव में ईश्वर कब मिलेंगे वो बताओ ना। ये क्या सपने की बात और बता रहे वास्तविकता में समस्याओं का कब समाधान हो? होगा? हाँ, कि मतलब हमें जीवन में समस्याएं वास्तविक जीवन में है, सपने में थोड़ी कोई समस्या है भाई। सवेरे से रात तक हमें शांति मिले, फिर रात को सपना भी ना आए, ऐसी नींद आए। ऐसी नींद आए कि वो ना आए, और चलो सपने भी आए तो बढ़िया ही आए, लेकिन सपने भी तभी बढ़िया आते हैं जब बाहर बढ़िया होता है। ये भी एक साइंटिफिकली प्रूफ ही है कि दिन में हम जो भी चाहते हैं वो पूरा नहीं होता तो हम सपने में मांगते हैं, तो सपना उस तरह से बनता है। इसी तरह के सपने बनते। हाँ, तो ये पूरे दिन मांग रहा था भगवान भगवान भगवान, तब नहीं मिला तो उसको सपने में मिल गए। बोले लो सपने में, तो ये अपना ही प्रोजेक्शन, पूरा प्रोजेक्शन होता है और अपने से ही वो उसको क्रिएट करता है। लेकिन अब ये तो एक अलग वे में बात है। ये तो कोई इन चारों अवस्थाओं को समझे, या कहो ये कैसे ये अपना अंदर का प्रोसेसिंग काम करता है, वो अंतःकरण की जो चाल है, इसको अगर कोई समझ ले तब ये इसको क्लैरिफाई होगा। लेकिन ये कम से कम ये इस प्रकार का नॉलेज तो इनके पास है ही नहीं है। तो बस ये ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें होती है, और भक्त लोग करते हैं। हाँ, और भक्त लोग बेचारे ऐसे अपना घर चलाते हैं। हाँ, खुश हो जाते हैं कि जैसे बहुत पुण्य की कहानी इन्होंने बता दी। और ये बस यही है। बाकी ज्यादातर तो भक्त लोग भी ज्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं। वो देखते हैं कि भाई ये कहानी है तो बार बार सुन के बोर हो गए हैं, खाना पीना और व्यवस्था अच्छी है, चलो जाओ कथा में। तो वो भी अपना सुख, तो वो वाले परमात्मा का तो पता नहीं, लेकिन परमात्मा के नाम पे कभी कुछ धनिकों के द्वारा ये वाला सुख अच्छा मिल जाता है कथाओं में, वो खाना पीना और रहने का। तो बस ये कुछ हो रहा है परमात्मा के नाम पे, ये ठीक हो रहा है। बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। ठीक है जी। जी।